तो दोस्तों हमने पिछला जो टॉपिक था गति वह कंप्लीट कर दिया था और गति के प्रकार हम पढ़ चुके थे। एक समान गति और असमान गति और उनके जो एग्जांपल्स थे वो भी हमने देख लिए थे। आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे दूरी की। दूरी दूरी अर्थात किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो दोस्तों शर्त क्या है कि वस्तु कैसी होनी चाहिए? गतिशील, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, वह रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। अर्थात दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। अब ये जो अपने पास जो शब्द आ रहा है कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, ये क्या है? देखिए एक वस्तु बिंदु ओ से स्टार्ट हुई, बिंदु ए पे गई, बिंदु बी पे गई, तत्पश्चात बिंदु सी पे गई। इस तरह से यह जो इसका पथ है, इस गतिशील वस्तु का पथ क्या होगा? ओ ए बी और बी सी। तो वह गतिशील वस्तु बिंदु ओ से बिंदु सी तक गई, यह उसकी पथ लंबाई होगी। तो कुल दूरी पथ लंबाई के बराबर ही होती है। तो कुल दूरी क्या होगी इसकी? कुल दूरी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यह इसकी कुल दूरी होगी। दोस्तों यही तो हमारी डेफिनेशन थी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, ये कुल पथ की लंबाई है, इसे ही दूरी कहा जाता है। इस दूरी के विषय में कुछ और बातें कही जाए तो इस दूरी का एसआई मात्रक, दूरी को किसमें मापा जाता है? दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अर्थात पूरे विश्व में इस दूरी को मीटर इकाई के द्वारा ही मापा जाता है। दूरी को एसआई मात्रक पद्धति में मीटर के द्वारा मापा जाता है। एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल होता है। दोस्तों इसकी एसआई मात्रक मीटर है। दूरी के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की, जो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है उसी की आवश्यकता होती है। दूरी के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, केवल परिमाण की आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता
नहीं होती है। अर्थात दूरी ओ पॉइंट से सी पॉइंट, ओ से सी पॉइंट लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 20 यह इसकी हो गई परिमाण, और किलोमीटर यह हो गई इसकी इकाई। और इसमें कहीं पे भी दिशा का जिक्र नहीं हुआ है, अर्थात दूरी को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि अर्थात जिसमें दिशा की कोई चर्चा नहीं हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, वह अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा का भाव उसमें नहीं होता है। अर्थात अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा का ज्ञान नहीं होता है। वे राशियां अदिश राशियां कहलाती है, और दूरी एक तरह की अदिश राशि है।